Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Mindful Learning Session, and in today's video I am going to cover the numericals related to mole and mass. So let's start with us. तो सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं मोल एंड मास का आपस में मतलब किस तरह से हम मोल को चेंज करेंगे मास में और मास को चेंज करेंगे मोल में। क्योंकि मैंने आप लोगों से बात की थी कि स्टोइशियोमेट्री में बेसिकली हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कितनी अमाउंट में उसका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मालूम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर किसी को स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जाकर पहले स्टोइशियोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन देख सकता है, दैन वो न्यूमेरिकल्स पे आ जाए, वरना यहाँ पर पूरी कोशिश है कि यहीं पर आप लोगों को चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मोल एंड मास का आपस में रिलेशन क्या है, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास। तो किस में होगा, आपके पास ग्राम में होगा। ग्राम इसका मास का SI यूनिट है और अपॉन में इसके आ जाएगा मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, फॉर्मूला आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास और मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो अगर हमें मोल्स गिवन होंगे और अगर हमें मोल्स फाइंड आउट करने तो हमें मास हम ऊपर रखेंगे, मोलर मास हम नीचे रखेंगे, मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास मोल्स गिवन है तो हम क्या करेंगे और हमें मास कैलकुलेट करना है तो हम मोलर मास को मोल्स से डिवाइड कर देंगे तो हमें मास पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी हेडिंग लिखी डेटा की। डेटा में हमें गिवन क्या क्या है, हमें क्या गिवन है, मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया हुआ है, 25.5 ग्राम। और हमें क्या दिया हुआ है, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल हमें दिया हुआ है, तो सोडियम मेटल का एटॉमिक मास क्या होगा, क्योंकि हमारे पास अभी सोडियम सिंगल स्टेट में, सोडियम किसे कहते हैं, Na को, वो भी सिंगल स्टेट में एटम की फॉर्म में। तो एटम की फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास। अगर ये किसी के साथ कंबाइन होता लाइक NaCl होता तो यहाँ पे हमारे पास दो एटम्स आपस में मिल रहे हैं, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का। मतलब ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, मोलर मास। लेकिन अभी हमें क्या दिया हुआ है, सिंगल एक सोडियम दिया हुआ है, तो हमें सिंगल जब दिया हुआ होता है तो हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू हमारे पास वो होता है 23 ग्राम। 23 ग्राम पर मोल होता है। क्योंकि हम यहाँ एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एटॉमिक मास का क्या हो जाएगा, 23 ग्राम पर मोल। यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे सिंपल हमारे पास हेडिंग आ जाएगी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में हमने देखा फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन, अब हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास, तो हमने एटॉमिक मास रखा। सिंपल यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है, 25.5 रखा, डिवाइड में एटॉमिक मास रखा, वो कितना है 23। दोनों को आपस में हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1.11 मोल्स ऑफ Na। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। इस पर हम बना देते हैं एक बॉक्स, क्योंकि ये हमारा आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई मसला हो तो वो मुझसे एक दफ़ा और पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी आपकी इसकी क्वेश्चन की क्वेरी इस क्वेश्चन से रिजॉल्व हो जाएंगी। तो अब हम मूव कर जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 1.2 की तरफ। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता रही थी कि अगर हमें मोल गिवन होंगे और हमें मास कैलकुलेट करना होगा तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी और क्या फार्मूला बनेगी, वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमने सिंपल क्या किया, डेटा की हेडिंग डाली, डेटा में हमें गिवन क्या क्या है,
अब हमें जो गिवन है वो हमें गिवन है मोल्स गिवन है, तो हमने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब हमें किसके मोल्स गिवन है, वाटर के गिवन है, कितने गिवन है 3.25, तो हमने यहाँ लिख दिया 3.25 मोल्स। ठीक है, और हमें पता है अब क्या हो गया इसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास क्या है H2O है, तो H2O के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय 16। अब ये 1 कैसे आया या 16 कैसे आया, ये मैं आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रही हूँ उससे आप लोग जाके देख लें कि हम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 1 हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास है और ऑक्सीजन का 16 है। हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो हमने यहाँ 2 लिखा, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो हमने यहाँ 1 लिखा, बाकी इनको मल्टीप्लाई करवा दिया इनके अपने अपने एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 2 1s are 2 प्लस 16 1s are 16, तो वो हमारे पास कितना आ गया 18 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला, ये हमारे पास आ गया 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे हम फिर क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मोलर मास, अब देखो मेरी बात सुनो, हमने करना क्या है, हमें कैलकुलेट ये करना है, तो जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है उसको हम इक्वल्स टू के एक तरफ रख देते हैं बिल्कुल अकेला, उसके साथ जितनी चीज़ें होती हैं उसको इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर मूव करवा देते हैं। तो यहाँ पे मोलर मास इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन मास, नहीं बल्कि अब हमें मास तो गिवन ही नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मास ऑफ H2O। ठीक है, मास ऑफ H2O कर देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, मोल्स था हमारे पास, मोल्स कितने गिवन है हमें 3.25, मोलर मास कितना गिवन है 18, और हमें मास ऑफ H2O कैलकुलेट करना था तो वो हमने लिखा 3.25 को हम सिंपल 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा अपना 58.5 ग्राम। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास मास ऑफ H2O कितना है 58.5। ये हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक फाइंड की हेडिंग नहीं डाली थी, यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ H2O इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इज़ इट क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी related to this numerical, drop your comment in the comment section और on Instagram। इसके लिए मैंने आपके साथ Instagram पर अपनी लिंक भी शेयर कर दी है, वहाँ जाकर आप जो है अपनी कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमने मोल एंड मास का कॉन्सेप्ट लिया है, इसके अलावा भी हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे साथ हमें कंटिन्यू रखें ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे मैं सॉल्व करवाऊँगी, तो आपकी क्वेरीज इससे रिलेटेड सारी रिजॉल्व हो जाएंगी और आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स थे और हमने किस तरह से सॉल्व करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।